बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार। आज आपके साथ डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बात करेंगे, यानी मसनूई नस्ल कशी के नुकसानात क्या हैं। इससे पहले हमारा एक टॉपिक आ चुका है कि मसनूई नस्ल कशी के फ़वाइद क्या हैं। आज हमने बात करनी है कि मसनूई नस्ल कशी करवाते वक़्त हमें किन किन नुकसानात से गुज़रना पड़ सकता है। जी, इसमें सबसे पहले तो इस बात का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि जो बंदा फ़र्ज़ करें एआई टेक्नीशियन या कोई भी डॉक्टर इस शोबे से मुंसलिक है, उसका जो है माहिर होना ज़रूरी है, यानी उसका तजर्बा होना इस काम में ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है अक्सर औक़ात कि जब हम किसी भी जानवर के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, यानी मसनूई नस्ल कशी के लिए हमने डॉक्टर को कॉल की और डॉक्टर आ गया हमारे पास, हमें पता नहीं होता कि हमारा जो जानवर है वो पहले से गब्बन है, यानी वो किसी नर से हो गया है या जो हमने पहले इंसेमिनेशन कराई थी हमें पता नहीं है कि वो ही ठहर गई है। जानवर ने जब प्रेगनेंसी में जानवर अक्सर औक़ात नाड़े करते हैं, यानी वो म्यूकस वगैरह फेंकते रह जाता है, और अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम उसी को ही हीट की तारे समझ लेते हैं, यानी हमारा जो जानवर है ये हीट में आ गया है। जब हमारा जो प्रैक्टिशनर है, जो एआईटी है या डॉक्टर है, वो पहुंच जाता है तो वो बग़ैर हीट चेक किए वो क्या करता है, एआई गन लोड की और वो इंसेमिनेशन करना शुरू कर देता है। इससे होता क्या है कि उसने जब रेक्टल पल्पेशन ही नहीं की, उसने हीट चेक ही नहीं की, तो उसे तो इस चीज़ का नहीं पता ना कि आया कि ये पहले से प्रेग्नेंट है कि ये नहीं। यानी होता क्या है, बाज़ औक़ात 100 में से 2 या 4% ये गलती हमेशा प्रैक्टिशनर हज़रात या जो लोग तवज्जो से काम नहीं करते उनसे हो जाती है। यानी जानवर पहले से प्रेग्नेंट होता है और क्या होता है कि जो प्रैक्टिशनर आपके पास आया है, जो एआईटी आपके पास आया है, वो इंसेमिनेशन कर देता है। इससे क्या होता है कि जो जानवर है वो अबार्शन कर देता है, यानी वो बाज़ औक़ात 24 घंटे के अंदर अबार्शन हो जाता है, यानी जानवर जो है वो बच्चा है जो वो फेंक देता है, या कुछ चंद दिनों बाद भी ये अमल हो सकता है। जी, इसका एक दूसरा नुकसान ये है कि होता क्या है कि जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं और जो हमारा जानवर है वो अच्छी तरह काबू नहीं होता, यानी उसकी रेस ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं की जाती, ये अक्सर औक़ात होती तो मालिक की गलती है। फिर होता क्या है कि जब जो एक एआईटी है या जो डॉक्टर है वो इंसेमिनेशन करने लगता है तो जो जानवर है वो आगे से मज़ामत करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन है वो बाज़ औक़ात जो मादा जानवर है उसके जो रिप्रोडक्टिव अज़ा हैं उनको बाज़ औक़ात वो हिट कर देती है, यानी उसको बाज़ औक़ात नुकसान पहुँचा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चादानी का अक्सर औक़ात क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जी, इसका एक और नुकसान ये है कि होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो जानवर है वो मुँह नहीं बोलता, यानी जो सिम्पटम जो अलामात हैं वो पूरी नहीं देता कि आया कि ये हीट में आ चुका या नहीं आ चुका। जब कोई भी एआईटी या प्रैक्टिशनर आपके पास आता है वो हीट चेक करता है। हीट क्या होती है, वो बाज़ दफ़ा तेज़ होती है, बाज़ दफ़ा कम हो जाती है, तो मौके पे ये फ़ैसला किया जाता है कि इसे इंसेमिनेशन डबल करनी पड़ेगी, यानी एक डोज़ सुबह रख ली, एक शाम रख ली। इससे क्या होता है कि जो मालिक है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, यानी मुखालफाना रवैया अख्तियार करता है, यानी फ़ायदा तो ये मालिक अपना ही होता है, लेकिन जब उसकी सोच ये बन जाती है कि डॉक्टर जो है ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो इससे क्या होता है, एक तो उस बंदे का एआई का जो निज़ाम है इससे एक तो वो यकीन उठ जाता है, दूसरा वो क्या करता है कि इस काम को वो अच्छा ही नहीं समझता। इसका एक नुकसान ये भी है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये जो सीमन अपना सेल करती हैं प्रैक्टिशनर हज़रात को, वो क्या होता है कि अक्सर औक़ात उनका कोई बुल है वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होता है, वो उसमें क्या करते हैं कि सुस्ती करते हैं और सीमन उसका सेल करना शुरू कर देते हैं। जब वो सीमन प्रैक्टिशनर ज़ात यानी हम तक पहुंचता है तो हम क्या करते हैं, हमें तो नहीं पता ना ये सीमन की क्वालिटी अंदर क्या है, सीमन के जो आने वाले बच्चे हैं इनमें कोई बीमारियां तो नहीं आएंगी, आया कि सीमन रखने के बाद जो मादा जानवर है उसके अंदर नकैस तो पैदा नहीं होंगे। इसके बाद क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कोई भी प्रैक्टिशनर है उसने 10 डोज़ें रखी हैं या 15 रखी हैं, अगर बुल में कोई नुक्स था, जिनसी नुक्स था उसमें, तो जितने भी जानवरों को वो जो टीका है वो रखवाया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो सारे जानवर तकरीबन जो है
वो इन्फेक्शन, वो जो बच्चादानी का इन्फेक्शन है उसमें मुब्तला हो जाएंगे। जी, इसके नुकसान एक ये भी है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जिस सांड से हम जो सीमन है वो हमने कलेक्ट किया है, बस ज़ाहिर तौर पे तो वो हाइट में अच्छा है, वो कद काठ ठीक है, कलर भी ठीक है, तो हम उसका सीमन कलेक्ट कर लेते हैं और हम आगे रखना शुरू कर देते हैं। जो उसका पिछला रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं होता, वो इसलिए कि जो उसकी माँ थी उसका एक तो दूध अच्छा नहीं था और दूसरा उसमें और भी कुछ नकाइस थे। तो यही जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें हैं ये आगे चलती रहती हैं। उस सांड से भी जो आगे मादेन या मादा पैदा होगी तो उसका भी क्या होगा, दूध का रिज़ल्ट ठीक नहीं होगा। नर से आगे मज़ीद जिन मादेन में वो टीका रखा जाएगा उनमें भी ये नकाइस आ जाएंगे। जी, इसका एक और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो AIT हज़रात हैं जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, बाज़ औक़ात जो उनके औज़ार हैं वो गंदे होते हैं, यानी जो उनकी शीट है वो एक से ज़ायद बार वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, फ़र्ज़ करें जो एक जानवर था उसकी बच्चादानी का इन्फेक्शन था तो उसे हमने AI की है और वही शीट हम ले के दूसरे सेहतमंद जानवर में अगर AI करेंगे तो वो जानवर के उस जानवर के जरासीम दूसरी मादेन में उस शीट के ज़रिए दाखिल होंगे। तो इसके अलावा क्या होता है, जब कोई भी सीमन रखने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वल्वा है या कोई रेक्टम से गोबर वगैरह या इस तरह का गंदगी वगैरह लगी होती है तो कोशिश कर लेनी चाहिए कि वो उसकी सफाई सुथराई करके गन क्रॉस करनी चाहिए। होता क्या है कि उसी गन के साथ वो जरासीम जो हैं वो अंदर बच्चादानी तक पहुंच जाते हैं। जी, इसका एक जो सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि फील्ड में लोग क्या करते हैं कि वो फरमाइश करते हैं कि जी हमें कोई अच्छे से अच्छा टीका रख के दें ताकि जो है हमारे यहाँ नुकरा पैदा हो, अबलग पैदा हो या पटेले फल पैदा हों या क्रॉस बछड़ियाँ पैदा हों। तो होता क्या है कि जब हमने फ़र्ज़ करें नुकरे का सीमन रखा है तो वो जब पैदाइश होती है वो नुकरा होता ही नहीं। इससे क्या होता है कि एक तो मालिक का तो नुकसान हो ही गया, तो मालिक का इस चीज़ से एतमाद ही उठ जाता है। जी, इसका जो एक आखिरी नुकसान ये है कि जो सीमन हमें कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि बैक्टीरिया जरसूमे वगैरह जो हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो ब्रोसीला अबार्टस है और दूसरा जो है वो ट्राइकोमोनास फ़ीटस है। ये क्या करते हैं, ये जब हम इंसेमिनेशन हमने कर दी और हमारा जानवर ठहर भी जाता है, लेकिन जाते जाते चौथे या छठे माह तक ये जो जरसूमे हैं ये अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से जाके जानवर जो है वो अबार्शन कर देता है। आज हमने जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के चंद एक नुकसानात पे बात की। इनमें से जो अक्सर नुकसानात ये हैं कि जो हम ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं। हम आपके साथ रोज़ कोई ना कोई एक नया टॉपिक या वीडियो शेयर करते हैं, तो हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।